आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है और तमाम किस्म की निबातात की इक़साम को पैदा फरमाने वाला है और इनमें अजीबो गरीब तासीरें रखने वाला है। यानी इन निबातात में वो अपने कमाल से अजीबो गरीब तासीरें रखने वाला परवरदिगार है और हर किस्म की निबातात को पैदा फरमाने वाला है। तो नाज़रीन किराम, इल्मुल अकाकीर में खुश आमदीद। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से आपकी खिदमत में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे और उनके जाए पैदाइश की जगह और वो किस हालत में होती हैं। नाज़रीन किराम, जंगलात में और दही इलाकों में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत क्या होती है, ये मैं आपको आज दिखाऊंगा। आज 13 रबीउल अव्वल है इस्लामी महीने की। तो नाज़रीन किराम, आज मैं बाहर आया हूँ आपको जड़ी बूटियों की चंद इश्काल दिखाने के लिए और उनके जो तलिस्माती असर हैं इंसानी सेहत पर, उनके मतलब आगाही के लिए। नाज़रीन किराम, इल्मुल अकाकीर के मतलब एक अहम बात जो है वो ये समझने वाली है कि इल्मुल अकाकीर जो है, जड़ी बूटियों का इल्म जो है, ये नाज़रीन किराम यूनानियों से चला आ रहा है, क्योंकि इलाज मुआलजे का तसव्वुर ही पैदा नहीं होता जब तक जड़ी बूटियों का इल्म ना हो। जड़ी बूटियों का इल्म तमाम यूनानी अतबा जानते थे और उसके बाद जो अरब के नामवर तबीब हैं, अरब के जो तिब है, अरब के जो नामवर तबीब हैं, नाज़रीन किराम, वो भी तमाम जड़ी बूटियों के अफ़ाल को जानते थे। उसके बाद नाज़रीन किराम हम बात करेंगे बरे सगीर की। तो बरे सगीर में नाज़रीन किराम जड़ी बूटियों की जो सही शक्ल व सूरत है, जो सही आगाही है, इनके मतलब जो सही इल्म को फ़रोग दिया है, वो यूनानियों के बाद इस्लामी तिब के बाद यानी अरबों का दौर इस्लामी तिब का कहलाता है। तो नाज़रीन किराम, इसके बाद जो जड़ी बूटियों के इल्मुल अकाकीर को जो फ़रोग दिया है वो सबसे ज़्यादा हमारे बरे सगीर में वो तिब्ब वैदिक है। आयुर्वेदिक ने इस पर खूब काम किया है और सनातन धर्म, यानी कुछ लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि आप उस धर्म की बड़ी बात करते हैं। नाज़रीन किराम, दरअसल बात ये है कि सन्यासियों ने इन बूटियों के अफ़ाल जो जाने हैं, हम तक जो उन्होंने पहुँचाए हैं, वो बहुत ही आला किस्म का काम किया है उन्होंने। आयुर्वेदिक ने और सन्यासियों ने जो काम जड़ी बूटियों पर किया है, हमारे तक जो आगाही आई है, वो नाज़रीन किराम उनकी ही बदौलत है। तो नाज़रीन किराम, इस पर ये हम इनकार नहीं करते कि तिब्ब इस्लामी जो है उसने काम नहीं किया, बहुत काम किया है, लेकिन जड़ी बूटियों की शनाख्त करवाने वाला जो तिब है वो बरे सगीर में वो आयुर्वेदिक है। तो नाज़रीन किराम, आयुर्वेदिक इस्तिलाह में इन जड़ी बूटियों के अजीब व गरीब अफ़ाल व ख़वास जो हैं, नाज़रीन किराम, वो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं। तो आज मैं ये आप देख रहे हैं
कि मेरे पास सामने एक बस्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो मस्जिद का मीनार है और एक बस्ती है। नाज़रीन किराम, ये तहसील डस्के का गांव जो है वो आदम के चीमा है। आदम के चीमा के पास मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर कसीर तादाद में जड़ी बूटियों की अक़साम हैं। तो नाज़रीन किराम, चूँकि अब मौसम सरमा जो है वो शुरू होने वाला है और मौसम सरमा जब थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा तो यानी 1-1.5 माह बाद या 2 माह बाद ये बूटियाँ जो हैं नाज़रीन किराम ये सब मुरझा जाएंगी और फिर दोबारा हमें मिलेंगी जाकर बरसात के मौसम में ये दोबारा उगनी शुरू होंगी। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा अपने दोस्त अहबाब की खिदमत में, क्योंकि फिर काफ़ी गैप हो जाएगा, 6-7 माह का गैप हो जाएगा, फिर ये जड़ी बूटियाँ बरसात के मौसम में ही हमें मिल सकती हैं, उससे पहले नहीं मिलेंगी। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारी जड़ी बूटियों से मैं आपकी आगाही कराने आया हूँ। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको अर्जुन की दरख्त दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं किस कदर घना दरख्त है ये अर्जुन का। ये अर्जुन की छाल होती है। गालिबन उसी दिन जो मैंने आपको छाल दिखाई थी, यहाँ से ही मैं लेके गया था। ये अर्जुन की छाल मैंने ही यहाँ से उतारी हुई है। तो नाज़रीन किराम, उस दिन मैं देख के गया था, यहाँ बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ थी। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा टाइम मिले, टाइम निकाल कर मैं आपको सब दिखा सकूं। तो नाज़रीन किराम, ये अर्जुन का दरख्त है। आप देखें ज़मीन पर किस तरह इसने अपना इसका रूब है ज़मीन पर, किस कदर घना और मजबूत दरख्त होता है। ये अर्जुन का दरख्त है। इसके ख़ास हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं। तो नाज़रीन किराम, अर्जुन चूँकि इसको ख़ास अमराज़ दिल के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए इसको ख़ास नामवरी हासिल है। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपको बहुत सारी जड़ी बूटियों के उनके जो करिश्माती ख़वास हैं उनसे पर्दा उठाऊंगा, उनके तिलिस्माती जो ख़वास हैं उनसे पर्दा उठाऊंगा। सन्यासियों और आयुर्वेदिक में जिनको ख़ास इलाज मुआलजा में ख़ास नामवारी हासिल है, उन बूटियों से मैं आज पर्दा उठाऊंगा। तो नाज़रीन किराम, मेरे साथ रहिएगा और ये पहले आप अच्छी तरह से अर्जुन की शक्ल सूरत देख लें। ये सही अर्जुन की शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, जड़ी बूटियों की इल्म जो है ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। इनको सीखना, इनको समझना, इनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन हमने चूँकि ये इल्म बुज़ुर्गों से हासिल किया हुआ है तो इनकी पहचान के लिए काफ़ी हमने मेहनत की हुई है। तो नाज़रीन किराम, ऐसे नहीं ये घर बैठे ये इल्म हासिल नहीं हो जाते, लेकिन सही इनकी शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अर्जुन की सही शक्ल सूरत मैं दिखा रहा हूँ। ये अर्जुन की छाल होती है नाज़रीन किराम, इस तरह से इसकी छाल तारते हैं, क्योंकि ये छाल गालिबन आधा इंच मोटा होता है। ये देख लें, तो किसी औजार के साथ इसका छाल को उतारा जाता है, हाथ से ये नहीं उतरता। तो इसको, इस दरख्त की चूँकि छाल ही बतौर दवा मुस्तमिल होती है, तो ख़ास कर इसको अमराज़ दिल में और कमी खून के लिए और फेफड़ों के ज़ख़म दिक के लिए और अमराज़ कल्ब के लिए इसको ख़ास नामवरी हासिल है आयुर्वेदिक इस्तिलाह में। और सन्यासियों के यहाँ इस बूटी को वो तिलिस्माती दरख्त कहते हैं। चलो नाज़रीन किराम, आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, अच्छी तरह से पहचान, ये बादरन जुबोया है। बादरन जुबोया की 2 किस्में होती हैं, एक सफ़ेद और एक ये रंग होता है हल्का लीला जिसको बोलते हैं। तो नाज़रीन किराम, इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन अमराज में ये इस्तेमाल होती है। आगे जाकर नाज़रीन किराम, ये बहुत सारी यहाँ पर बूटियाँ हैं करिश्माती, जिनके असरात हैं, जिनके अफ़ाल हैं, ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन किराम,
ये बूटी जो है एक तिलिस्मी असर रखने वाली बूटी है नाज़रीन कराम। तो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, इधर से सही नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन कराम ये कंगी का पौधा है। आज मैं चूँकि मेरे पास सारा दिन वक्त है तो कंगी पर मैं अलहदा वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इसके मुकम्मल ख़वास मैं आपकी खिदमत में करूँगा कि ये कितनी सन्यासियों के नज़दीक ये पुरअसरार बूटी है और आयुर्वेदिक इस्तिलाह में इसको एक ख़ास नामवरी हासिल है। इस बूटी को, ये कंगी की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर नाज़रीन कराम फलाह का दरख्त मौजूद है। उसके बाद कीकर के दरख्त मौजूद हैं, पीपल का दरख्त चूँकि मशहूर दरख्त है वो भी मौजूद है। ख़ास तौर पर सिप्स्तान के दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर चित्रक बूटी काफ़ी कसीर तादाद में है। तो नाज़रीन कराम सब बूटियों से मैं आपकी शनासाई करवाऊँगा और मैंने अपना अर्जन दिखा दिया है। अब आप देखेंगे गुले खैरा। ये गुले खैरा की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का होता है गुले खैरा। ये नाज़रीन कराम अक की फैमिली का पौधा है। जिल्दी उराम में इसके पत्तर को, इसके पत्ते को, ये देखें नाज़रीन कराम, ये जो पत्ता है इसको किसी रोगन में गर्म करके चीर कर जिल्दी उराम में यानी वर्मों में इसको बरूनी तौर पर बांधा जाता है और ये बहुत जल्द वर्म को उतार देता है। ये गुले खैरा है। आयुर्वेदिक इस्तिलाह में इसका जल्दी उराम उतारने के लिए इसको ख़ास नामवरी हासिल है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ नाज़रीन कराम ऐसी हैं जिनसे मैं आज पर्दा उठाऊँगा। तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी तवील होने जा रही है, लेकिन उस बात की ज़रा भी आपने परवाह नहीं करनी, ना मैंने करनी है। और हमने सिर्फ़ जड़ी बूटियों के अजीब व गरीब ख़वास देखने हैं और उनके सही शक्ल सूरत देखनी है। उनकी सही शक्ल सूरत क्या होती है, ज़मीन पर वो कैसे बोदोबाश पाती हैं, कैसे उगती हैं, कैसे फूलती हैं, कैसे फलती हैं, सब आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन कराम अब आपका तारुफ कराते हैं चित्रक से। ये चित्रक बूटी है, आपको मैं दिखा सकूं या आप देख सकें। ये चित्रक का पौधा है। ये देखें किस कदर घना पौधा है। इसके इर्द गिर्द जो हैं वो बांग के पौधे हैं, उनके बीच ये उगा हुआ है। एक रास्ता है गालबन जो कि गांव से बाहर जंगल की तरफ जाता है, उसके किनारे ये मौजूद है। तो इस पर मैं आज वीडियो बनाऊंगा, मुकम्मल इसके ख़वास आपकी खिदमत में करूंगा। ख़ास तौर पर वो सन्यासियाना यानी सन्यासियों के सीने का राज कि इसकी जड़ से तिला, एक ऐसा तिला तैयार होता है कि जो कि न मर्द को कामिल मर्द बना देता है। इस राज से मैं पर्दा उठाऊंगा और इस बूटी की करिश्मा जो है, इसका तलिस्मी असर जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। पहले आप ये पहचान लीजिए, चित्रा का पौधा है। इस तरह होती हैं जंगलों में बूटियाँ। तो मेरे कई दोस्त अहबाब मुझसे कमेंट करके कहते हैं आप जड़ी बूटियों को उनकी सही शक्ल सूरत में दिखाया करें। तो नाज़रीन कराम आप अपना जी भर के शौक़ पूरा कीजिएगा। ये कटेली का पौधा है। जिसको आयुर्वेदिक इस्तिलाह में दतुरा खुर्द कहते हैं। ये देखें नाज़रीन कराम, इसके फल आप देख रहे हैं। आयुर्वेदिक इस्तिलाह में इसको दतुरा खुर्द बोलते हैं, लेकिन असल नाम इसका इल्मुल अकाकीर में कटेली है। इस पर भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। इससे भी इसके भी ख़वास मुकम्मल और इसका जो अमराज में इसको जो किन अमराज में इसको नामवरी हासिल है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे आयुर्वेदिक इस्तिलाह में। तो नाज़रीन कराम इन बातों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े सगीर में जड़ी बूटियों को मुतारफ़ कराने वाली जो तिब है वो आयुर्वेदिक है। तो नाज़रीन कराम इससे पहले यूनानी तिब जो है उसने भी जड़ी बूटियों पर काफ़ी काम किया, क्योंकि
वो जड़ी बूटियाँ हमारे इन इलाकों में नहीं होती। जो यूनान की जड़ी बूटियाँ हैं वो यहाँ पर बहुत कम हैं, चीज़ा चीज़ा हैं भी, जैसे अरेसा है, सोसन है, ऐसी और भी बूटियाँ हैं जो यूनान के जिनको यूनानी तेब ने मुतारफ़ कराया था। ये कटेली का पौधा है। इस तरह होते हैं ज़मीन पर पौधे। अच्छी तरह से आप पहचान कर लीजिएगा, ये कटेली का पौधा है। तो उसके बाद चूँकि इल्मुल अकाकीर के बगैर इलाज मुआवजा का तस्वर ही नहीं होता किसी भी तिब में, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी तरीक़ाकार दुनिया का है वो इल्मुल अकाकीर के बगैर नामुकम्मल है। तो नाज़रीन किराम, एक बमरा जो है, इसको बमरा बोलते हैं, एक फूल पर चिमटा हुआ है। तो इल्मुल अकाकीर के बगैर तो वो नामुकम्मल है, यानी किसी भी इस्तिलाह में, किसी भी तरीक़ा है इलाज में, अद्वियात के बगैर तो इलाज मुआवजा नामुमकिन है। तो उसके बाद यूनानियों के बाद जो बहुत बड़ा काम किया था इस्लामी तिब यानी तिब अरब ने, जैसे उनमें ख़ास नामवरी हासिल है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी को, और ख़ास नामवरी हासिल है इब्ने सीना और दीगर नामवर अतबा जो हैं, अतबा कराम जो हैं, ख़ास उनको नामवरी हासिल थी, इलाज मुआवजा में उनको महारत हासिल थी और दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। और ख़ास उनको इलाज मुआवजे में दस्तरत जो अल्लाह ताला ने बख्शी थी, उसके तहत बहुत सारी निबातात पर उन्होंने काम किया है। लेकिन जो बड़े सगीर में यहाँ हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो जड़ी बूटियों को मुतारफ़ कराने वाली तिब है वो आयुर्वेदिक है। तो नाज़रीन किराम, अपना शौक़ ज़रा पूरा कर लीजिए। ये मैं आपको एक बूटी दिखा रहा हूँ, मुश्क तरामशी। अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए, मुश्क तरामशी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा और मुकम्मल ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इसको इल्मुल अकाकीर में इसका नाम मुश्क तरामशी है और इसका जो मशहूर नाम है वो पुदीना कोही है। ये पुदीने कोही की मैं सही शक्ल सूरत दिखा रहा हूँ, असल जंगली पुदीना मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये कटेली का पौधा है। आगे बहुत बड़ा मुश्क तरामशी का पौधा है। यहाँ पर ये शीशम का एक छोटा सा पौधा है। तो ये देखें, वो अंदर तक मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत बड़ा पौधा फैला हुआ है। ये असली मुश्क तरामशी है, पुदीना कोही। तो नाज़रीन किराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, ये देखें, मैं आपकी खिदमत, ये चरचिटा का पौधा है। इस तरह होते हैं ज़मीन में जड़ी बूटियों की सही शक्ल। और ये तूत बूटी का पौधा है। ये तूत बूटी का पौधा है। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारी जड़ी बूटियों के जो आयुर्वेदिक में और सन्यासियों के सीने के राज हैं, इनके जो तलिस्माती असर हैं उनसे मैं आपको आगाह करूँगा। ये भी कटेली का पौधा है। इस तरह होती हैं जंगल में जड़ी बूटियाँ। नाज़रीन किराम, अब जो मैं आपको दरख्त दिखाने जा रहा हूँ वो पीपल का दरख्त है। देखिए किस कदर एक घना दरख्त है पीपल का। नाज़रीन किराम, पीपल के ख़वास इस कदर हैं कि ज़ुबान बयान से कासिर है और कलम लिखने से कासिर है। नाज़रीन किराम, आयुर्वेदिक इस्तिलाह में इस दरख्त को जो नामवारी हासिल है, बल्कि हिंदुओं मज़हब जो हिंदू है, हिंदू मज़हब में इसको एक बहुत बड़ा वो दर्जा देते हैं। तो नाज़रीन किराम, लेकिन वो हमारा अकीदा तो नहीं। हम
तमाम जो दुनिया के परवरदिगार है वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इसके जो ख़वास हैं उससे नाज़रीन इनकार नहीं किया जाता। जो हिंदुओं का अक़ीदा है, लेकिन हम वो तो नहीं इस दरख्त को मानते। हम सिर्फ अल्लाह ताला को एक मानते हैं और अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं और अल्लाह ताला को ही शाफ़ी और अल्लाह ताला को ही जज़ा सज़ा का मालिक समझते हैं। तो नाज़रीन किराम, लेकिन जो इसके ख़वास हैं इस दरख्त के, उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी दाढ़ी जो है वो अकर का यानी बांझपन का, जो औरतों का बांझपन है उसका एक ख़ास इलाज है। तो नाज़रीन इसके बेशुमार फ़ायदे हैं इस दरख्त के आयुर्वेदिक इस्तिलाह में, लेकिन वो सब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे चीदा चीदा करके। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये पीपल की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। आगे चलकर नाज़रीन किराम, ये गुले खैरा का पौधा है, आप देख रहे हैं। ये अक की फैमिली का पौधा होता है। साथ में ये कटेली का पौधा है। यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, मैं जिनसे तमाम उनकी सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे और उनके जो तिलिस्माती असर हैं उनसे पर्दा उठाऊंगा। आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि 1.5-2 माह बाद ये बूटियाँ हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये सब मुरझा जाएंगी। तो इनको समझना, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इन पर तफसील के साथ वीडियो बनाऊं। नाज़रीन किराम, अपना शौक़ पूरा कीजिए। ये सिप्स्तान का दरख्त है। ये वही दरख्त है जिसको अमराज सदर में ख़ास नामवरी, यानी सीने के अमराज दूर करने के लिए इसको, इस दरख्त को ख़ास नामवरी हासिल है। ये वाहिद दरख्त है, कदीम दरख्तों में है। एक पीपल, ये आप देख रहे हैं, पीपल जो है दुनिया की कदीम तरीन और बुज़ुर्ग तरीन निबातात में से एक है। बोहड़ के बाद इसको कदीम होने का और बुज़ुर्ग तरीन दरख्त होने का शरफ़ हासिल है। उसके बाद ये सिप्स्तान है। इसको नाज़रीन किराम ये देखें कैसे ज़मीन पर है। इसको कदीम तरीन होने का शरफ़ हासिल है। इसका तज़किरा अरबों ने किया है। अरबों के तबीबों ने इसका तज़किरा अपनी अपनी तसनीफ़ में किया है। इब्न सीना ने किया है, राज़ी ने किया है और अली बिन रब्बन तिबरी ने किया है और दीगर नामवर जो अरब के अतबा कराइम हैं उन्होंने इस दरख्त का ज़िक्र किया है। तो नाज़रीन किराम, क्योंकि दुनिया कदीम दौर से ही इसके अफ़ाल व अख़वास को जानती है, ये मैं सिप्स्तान की सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये देखें नाज़रीन किराम, ये इसका तना है। ये सिप्स्तान की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे मैं आपको दिखाता हूँ ताकि लोगों को उगाही हो सके। इसके बाद मैं सिप्स्तान भी आपको दिखा चुका, पीपल भी आपको दिखा चुका। तो नाज़रीन किराम, तिब्ब आयुर्वेदिक में इन जड़ी बूटियों को, चूँकि ये ख़ास तौर पर कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो हमारे बड़े सगीर में पैदा होती हैं, ख़ास तौर पर पाको हिंद में कसरत से पैदा होती हैं। तो इन पर सन्यासियों के बहुत ज़्यादा मलफूज़ात हैं। ये देखें नाज़रीन किराम, ये कचरी का पौधा है, मैं आपको दिखा सकूँ। ये कचरी का फल है, इस तरह का होता है इसका पत्तर। ये देखिए, ये इसका फूल है। ये कचरी की बेल है। यहाँ और भी छोटे छोटे फल इसको लगे हुए हैं। ये देखिए, आम इस्तिलाह में, आम ज़बान में इसको चिबड़ कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर फला के भी दरख्त हैं।
मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और बहुत सारे यहाँ पर कीमती से कीमती जड़ी बूटियाँ हैं, मैं सब के साथ आपका तारुफ कराता हूँ। क्योंकि ये देखें नाज़रीन, ये फला का दरख्त मुझे नज़र आ गया है। फला की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। गूंद फला जो आम आप दवा फरोशों से ख़रीदते हैं, जो मरकब नुस्ख़ों में इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर औरतों के अमराज़ मखसूसा में इस गूंद को एक ख़ास नामवरी हासिल है। जरियान सलानुर रहम और दीगर अमराज में कसरत हैज़ जैसी अमराज में इसको बढ़ता जाता है। और दांतों के अमराज के लिए इसका दातन जो है, इसकी मसवाक जो है, इसको ख़ास नामवरी हासिल है। ये मैं फला की सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, इस तरह का होता है फला। यहाँ और भी दरख्त हैं फला के, मैं सब आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, अक्सरी जड़ी बूटियाँ, उनके फ़ाल व ख़वास से मैं पर्दा उठाता हूँ। ये आप देख रहे हैं पीपल की शक्ल सूरत। दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीपल की सही शक्ल सूरत क्या होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारी यहाँ पर अक्सरी जड़ी बूटियाँ हैं, मैं सब के साथ आपका तारुफ कराता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, जड़ी बूटियों की सही ये कीकर की आप शक्ल सूरत देख लें कि कीकर किस शक्ल का होता है। ज़मीन पर जंगलात में कैसे कीकर होता है। इसके फूल भी आपको पास से दिखाते हैं। पास जाने के लिए मैं कोई जगह तलाश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर मुझे बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये कंगी का पौधा हो रहा है। बड़ी तलिस्मी बूटी है ये। आयुर्वेदिक इस्तिलाह में इसको जो नामवारी हासिल है, उसे हम इंशाअल्लाह ताला पर्दा उठाएंगे। आयुर्वेदिक की तहरीरों से आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि आयुर्वेदिक इस्तिलाह में इसको इतनी नामवारी क्यों हासिल है। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब, ये कीकर की आप सही शक्ल सूरत देख लें। ये कीकर का पौधा है, ये कीकर का पेड़ है। ये देख लें, इसके कांटे, इसके पत्तर। फला भी नाज़रीन किराम जो है, वो कीकर की फैमिली का पौधा है। ये इधर आपको दिखा दें, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें, ये कसूंदी का पौधा है, जिसको तलवार फली कहते हैं। इस तरह होती हैं जंगलों में बूटियाँ। ये साथ में पुटकंडा का बूटा है।
आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि बूटियों की शक्ल और सूरत क्या होती है। ये भंग का पौधा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही। ये जानवरों का चारा गालबन उन्होंने लगाया हुआ है। ये भंग का पौधा है नाज़रीन किराम, ये भंग के पत्ते मैं आपको दिखा रहा हूँ।